हेलो 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 मैं तो पहुंच रहा है लगभग 18 रनों की यॉक पर 5 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 5 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 18 रनों की यॉक पर। नारळी पूर्णिमा और मार्कंडे महामुनि मार्कंडे रत्नोत्सव के अवसर पर पद्मजल्लोष प्रीमियर लीग खेली जा रही है। निश्चित ही इस टूर्नामेंट के लिए जैसे कि मार्कंडे महामुनि पद्मजल्लोष प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का जो प्राइज दिया जा रहा है अशोक जी वन्नाल साहब की ओर से 31,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है। दूसरे क्रमांक के लिए 21,000 रुपए का प्राइज दिया जाता था। टूर्नामेंट के लिए कैलाशवासी राणा प्रताप विष्णु शोभा इनके स्पर्धार्थ में शोभा परिवार की ओर से 21,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है। तीसरे क्रमांक के लिए रुपए 11,000 रुपए का प्राइज विद्यासागर रामलू श्रीराम इनकी ओर से दिया जा रहा है। और चौथे क्रमांक के लिए यानी कि 3 क्रमांक के प्राइज है। उसके बाद सभी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के लिए ट्रॉफियां और सभी मैन ऑफ द मैच बेस्ट बैट्समैन के लिए जो ट्रॉफियां दी जा रही है कैलाशवासी बालकृष्ण अंजय्या कुलपैक इनके स्पर्धार्थ में अंजय्या कुलपैक इनकी ओर से ये पूरी ट्रॉफियां टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है। मालिका वेर के लिए रुपए 5,000 रुपए का प्राइज का कैलाशवासी पेंटैया ईरैया नंदाल इनके स्पर्धार्थ में वेंकटेश नंदाल नंदाल स्वीट बार की ओर से 5,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहेगा। अच्छी गेंद इस बार हल्के से पुश कर लिया गेंददार के पॉइंट क्षेत्र में दिनेश कुरापटी वहां पर फील्डिंग करने के लिए 1 रन देने का मौका मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 19 रन की यॉक पर। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए 2,500 रुपए के इनाम नरेश बिरू की ओर से। और हर मैच में मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए 200 रुपए 1 रुपए का प्राइज जो दिया जा रहा है और ये प्राइज दिया जाता हुआ विजय नीली और कुमार गौरव कुड़क्याल की ओर से। कैलाशवासी राजेंद्र भार्गव इनके स्पर्धार्थ में नितिन राजेंद्र भार्गव इनकी ओर से मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए टर्किश टाइबल दिया जा रहा है। फिर से विशाल कुरापट्टी की ये गेंद जगह से गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर ये विकेट कीपर के हाथों में निकलती गेंदा अभी भी रुका स्कोर केवल 19 रनों की यॉक पर। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अभी भी रुका स्कोर 19 रन की यॉक पर लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। इस बार ये गेंद और फिर गेंद 3 बार गेंद के लाइन में चले गए, बिल्कुल कवर ड्राइव लगा दिया। देखना है लंबी दौड़ खिलाड़ी लगा रहे हैं। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते थ्रो दिया जाता है बैट्समैन के लिए सिंगल रन बनाने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 20 रन की यॉक पर। दूसरा और यहां पर जारी है, चल रहा है। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है। 4 रन का इशारा अंपर की ओर से आ रहा है। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 24 रनों की यॉक, माफ करना 5 रन और थ्रो के रूप में ये कुल मिलाकर 5 रन मिले हैं। 5 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन की यॉक पर।
तो इस बार काफी क्लासिकल अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद आ रही है, बिल्कुल कवर सी बारी का पार करती है। बहुत लाजवाब स्ट्रोक, ब्रिलियंट स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए वहां पर। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 29 रनों की ऑफ पर। 2 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो सचिन के बल्ले से निकलता हुआ ये धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक निकला। थोड़ी सी कमजोर गेंद में नहीं, कमजोर गेंद पर सही नसीहत देते हुए पुल नहीं बल्कि पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ। और इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 35 रन की ऑफ पर। फिर से काफी बढ़िया अंदाज की गेंद, थोड़ा सा कम बैक किया जाता हुआ वापसी की जा रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण इटकल एक समय पर यहाँ पर मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे टूर्नामेंट में। यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार से आती गेंद को खेला, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, विशाल कुरापटी जब तक गेंद को फील करते थ्रो दिया जा रहा है। इस बीच 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 37 रनों की ऑफ पर। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खेलने के बाद काफी नीचे रहती गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में जा रही है गेंद। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे प्रवीण इटकल बॉलिंग मोर्चे पे वापस जा रहा है इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है प्रवीण इटकल। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार से आती हुई गेंद हवा में मारा देखना है। थोड़ा सा राकेश कुकुल गेंद को देखने में लेट कर गए, यानी कि थोड़ा सा लेट हो गए और इस वजह से गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच 1 रन लेने का अवसर मिलता, बस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 37 रन की ऑफ पर। तो शॉर्ट पिच गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में जा रही है और समाप्त हो रहा है। और उसकी बात करना चाहेंगे, लगभग बिल्कुल और पूरे हो चुके हैं यहाँ पर 3। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए विशाल कुरापट्टी की गेंद और फिर गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में कवर क्षेत्र में हवा में गेंद डाल गया। तो गोविंद शेगुर जब तक गेंद को फील करते 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 38 रन की ऑफ पर। इनिंग का ये 4था इस वक्त शुरू हो चुका है। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, अपने ही फलद्रू में गेंद को रोका जाता हुआ फील्ड किया जा रहा, रन लेने का कोई अवसर नहीं, रुका बस स्कोर वहीं पे यहाँ पर। इस बार विकेट जा रही है, अच्छा कैच वहां पर मेरे ख्याल से राकेश कुकुल ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में पकड़ लिया है वहां पर। और स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से यह टूर्नामेंट का लाइव प्रक्षेपण किया जा रहा है। कैलाशवासी वासंती बाबूराव साका परिवार क्रिकेट टीम और उनके साथ में मुकाबला होगा अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के बीच में आगे का मैच होगा। और जैसे ही मैच होता है इस इनिंग की सेकेंड इनिंग के 4 ओवरों तक आप यहां पर उपस्थित रहिए।
टॉस 5वें ओवर में यहाँ पर किया जाएगा आगे के मॅच के लिए वहां पर. दोन्ही कॅप्टनना विनंती असेल, मला वाटतं अंबादास तोर्रा आणि मला वाटतं अमर सादुल दोन्ही कॅप्टननी लक्षात ठेवायचं आहे की दुसऱ्या डावातील 5व्या षटकामध्ये नाणेफेक या ठिकाणी केली जाईल. फिर से इस बार ये गेंद गेंद इस बार आगे निकलकर फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक लगा दिया. गेंद आ रही है कवर क्षेत्र में निकलती गेंद. फिर से गोविंद शेगुर थोड़े से बीजी खिलाड़ी के तौर पर एक रन लेने का अवसर मिलता, बस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा. रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है इस सिंगल रन के साथ 39 रन की ऑफ पर. तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए ये गेंद तैयार है. आगे निकलकर गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है. थोड़ा सा चतुराई भरा ओवर, थोड़ा सा कंजूस भरा ओवर यहाँ पर चल रहा है. अभी का बस स्कोर 39 रन की ऑफ पर. ये गेंद तैयार है, ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है. देखना है विशाल कुरापटे गेंद के नीचे जा रहे हैं, गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे क्या अच्छा. लेकिन पहले टप्पे पर जब तक कि गोविंद शेगुर आकर गेंद को फील करते हैं, 4 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 40 रनों की ऑफ पर नराल परिवार क्रिकेट टीम. आणि यानंतर होणारा सामना पावसामुळे थोडासा वेळापत्रकामध्ये थोडासा अदल बदल झालेला आहे. त्यामुळं स्पर्धा जेव्हा चालू झाली तेव्हा स्पर्धेमध्ये एक नियम असतो, सामना समितीचा निर्णय अंतिम मानला जातो आणि प्रत्येक कॅप्टनला नम्रतेची विनंती करेन की यानंतरचे जे सामने असतील समितीला आपण सहकार्य करून समिती जे वेळ देईल त्या वेळेत आपण उपस्थित राहायचं, याची आपल्याला नम्रतेची आणि कळकळीची विनंती असेल. तो नया ओवर लेकर दिनेश कुरापटे को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा. व्यक्तिगत पहला दिनेश की ये गेंद थी, सीधा मारा गेंद को, बॉलर के पीछे निकलती गेंद, 2 फील्डर के बीच बार गैप को ढूंढा और मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्लर से निकली थी, छाप लिखी थी, मोहर लिखी थी 4 रन की और निश्चित ही 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन की ऑफ पर. तो फिर से इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार हल्के से चिप स्ट्रोक लगा दिया. हिल्लारी बहुत अच्छी अंदाज की फील्डिंग वहां पर हो रही है. जितनी अच्छी फील्डिंग उतना ही खूबसूरत थ्रो दिया जाता हुआ. इस बीच केवल एक ही रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या 45 रन की ऑफ पर. तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद के बाहर जाती गेंद देखा, जाचा पर का जाने दिया, डेड बॉल का इशारा अंपर की ओर से आ रहा है और अभी भी रुका हुआ स्कोर 46 रन की ऑफ पर. तो ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल पैरों से टकराने के बाद इस बार ये गेंद को मारने की कोशिश में गेंद शायद 1 रन का मिला है, यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन की ऑफ पर. फिर से दिनेश कुरापटे गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है. इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद गेंद को बाउंस मिली, यहाँ पर अनयूजुअल बाउंस जिसे कह सकते हैं. जानबूझकर गुडलंस बॉल से गेंद को फेंका और जैसे गुडलंस बॉल से गेंद टप्पा गिरी, टप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त उछाल गेंद को मिली और उस उछाल से बैट्समैन चकमा खा गए वहां पर. तो इस बार ये बहुत ही धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक, मानो कि जैसे ही गेंद उनके बैट से निकली थी, आवाज से ही पता चला था कि गेंद में कितनी पावर है, कितना जुनून है, कितना जज्बा है. बहुत ही जज्बे के साथ शेरदिल अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए वहां पर. चला बॉल टाकायचा आहे, मला वाटतं टाकलाय तिथून. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रनों की ऑफ पर, 53 रनों की ऑफ पर. ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार कवर ना लगा दिया, हवा में गेंद है. देखना है गोविंद शेगुर और इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर.
लग रहा था कि कहीं जाकर गेंद बाउंड्री क्लियर कर सकती है, लेकिन रनआउट का मौका हो सकता है, बैट्समैन रनआउट हो गए वहां पर। अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल हो रहा है। निश्चित ही जिंदगी की राह पर जब भी आप चलते होंगे, गाड़ी का ब्रेक जब भी ब्रेक फेल होता है तो कुछ ना कुछ हानि होती है। ब्रेक लगता है तो हानि नहीं होती है। ब्रेक फेल, बल्लेबाज का विकेट जा रहा है वहां पर। तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए सचिन इडप नौस्ते की गेंद पे होंगे और नया और लेकर टीम के ब्रह्मास्त्र यानी कि खुद कप्तान आ रहे योगेश अंदे बॉलिंग करने के लिए वहां पर। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस बार गेंद को आसमान में ऊंचा उड़ाया है, देखना पीछे फील्डर है प्रवीण निटकल, बड़े आराम के साथ कैच को लपका जा रहा है। मानो कि ऐसा लगा जिस तरह से कैच देने की प्रैक्टिस की जाती है, बॉडी को लगने से बचाने में स्ट्रोक लगा दिया यहाँ पर और ये विकेट जा रही है वहां पर। अच्छा कैच वहां पर प्रवीण निटकल ने पकड़ लिया, टीम के लिए लगाए और एक झटका यानी कि लगने वाला ये चौथा झटका लगा है। नए बल्लेबाज लक्ष्मीकांत गुंडेटी। तो हमारे जाने माने खिलाड़ी अंबादास तोरा सर का भी यहाँ पर आगमन हो रहा, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और तोर्रा सर के काफी जबरदस्त फैन, पिछले कई सालों से उनके जबरदस्त फैन है। तो फिर से इस बार ये गेंद, इस बार मानना चाहते थे अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर के पीछे गेंददार, ये 2 रन के डिक्लेयर में निकलती गेंद और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस स्कोरबोर्ड पे नाना पाटेकर की फिल्म अब तक 56 रन। तो देख रहा फिर से इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, इस बार गेंद को मारा, गेंददार ये बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, जब तक कि फील्डर फील करते 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 57 रन, 57 रन की यॉक पर। अंबादास तुर्रा इनके लड़के यानी कि जूनियर अंबादास तुर्रा भी यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आए हैं। अंबादास तुर्रा इनके लड़के। अंबादास तुर्रा के खास जबरदस्त फैन साबिर भंडारे, खासकर से अंबादास तुर्रा के एक जबरदस्त फैन है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को जो फैन होता है, अंबादास तुर्रा ने उन्हें कुछ शायद दिया होगा, तो जबरदस्त फैन है वहां पर। अभी भी रुका हुआ स्कोर 58 रन की यॉक पर। योगेश अंधे की बहुत जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है, फिर से योगेश उल्टो गेंद में इस बार ऑन साइड में मारना चाहते थे, हाफ पार्ट स्ट्रोक, नीचे फील्डर है, पकड़ लिया प्रवीण निटकल ने और एक कैच वहां पर। टीम के लिए लगा और एक झटका, यानी कि झटके पे झटका, जोर का झटका, धीरे से लग रहा है और एक झटका यहाँ पर। तो गोवर्धन गुंडेटी यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, एक गुंडेटी आउट होने के बाद दूसरे गुंडेटी मैदान में जा रहे हैं वहां पर। कृपया अमर सादुल यांना विनंती असेल की आर्यन इंग्लिश मीडियम संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत, कृपया आपण देखील लवकरात लवकर उपस्थित आहे। दरम्यान मात्र चेंडू खेळला तो कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय, दरम्यान एक धाव मात्र सहजरित्या पूर्ण केली गेली, धावसंख्या एके धावाने पुढे सरकतीये ती 6 षटकानंतर 59 धावा 5 गडी बाद। 58 धावा।
नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे दिनेश कुरापटी। इस बार सचिन ने जो आखिरी गेंद पर गेंद रन नहीं लेने का फैसला लिया था, ये बिल्कुल उन्होंने सही साबित कर लिया कि हम छक्का लगा सकते हैं। तो अगले ओवर में पहली गेंद पर छक्के के साथ बल्लेबाजी का आगाज किया जाता हुआ, किया जाता हुआ गेंदबाज का छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 64 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंददार के बॉलर के पीछे निकलती गेंद। फिर से इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ गया। वहां पर राकेश कोकिल ने बड़े आराम के साथ इस कैच को पकड़ लिया। वहां पर और नीचे देख, क्रिकेट की जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं। आपने हमें छक्का लगाया, उसका जवाब चुकता कर दिया, बैट्समैन को भेजा पेविलियन में आराम करने के लिए। वहां पर रोहित आडम नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। फिर से गेंदबाजी करेंगे दिनेश कुरापटी की अगली गेंद। लो फुलटा गेंद, इस बार गेंद को मारा मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जा रही है, किसी को मौका नहीं। आते ही पहली गेंद पर छक्के के साथ बल्लेबाजी का आगाज कर लिया। छक्के के साथ अपना खाता खोला। टीम का स्कोर भी 6 रन के साथ आगे बढ़ रहा है 70 रन की ऑफ पर। इस बार ये गेंद जा रही है बिल्कुल काफी जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक, पावर हिटिंग स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन की ऑफ पर। इस ओवर में अब तक 2 छक्के आए हैं, एक सचिन ने लगाया, अभी अभी यहाँ पर रोहित ने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया। वहां पर इस बार ये गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेग के बाहर जाती हुई गेंद, देखा जाचा पर का देखना, अंपर का इशारे का इंतजार होगा। बॉल बॉल का इशारा अंपर की ओर सारा बढ़ता बस स्कोर 71 रन 71 रनों की ऑफ पर। आप करना 3 रन मागा लागले का सर, टोटल 3 रन। तो कुल मिलाकर इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 73 रनों की ऑफ पर। ऑप्शन के बाहर जाती गेंद, देखा जाचा पर का डेड बॉल का इशारा आ रहा है, फिर से अभी भी रुका हुआ स्कोर 73 रनों की ऑफ पर 73 रन। फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है इस बार ये गेंद। और फिर गेंद इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गोविंद शेखर गेंद के नीचे आ गए, बहुत लाजवाब, यानी कि रनिंग कैच जिसे हम कह सकते हैं, गेंद के नीचे चले गए रनिंग करते हुए और पकड़ लिया कैच वापस। फिर से दिनेश कुरापटे ने इस मैदान में यानी कि इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को तेरी बेरी की है, यानी कि और एक बार आउट कर लिया वहां पर। उमेश वंगारी मैन फॉर्म इन्फोसिस, मैंने कल कहा था कि टी शर्ट मिला है कंपनी का, आज पिन कर आए हैं वहां पर क्रिक हीरोज का। तो महेश इंद्रामणि नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं मैदान में वहां पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खेलने के बाद थोड़ी सी गेंद को बाउंस मिली, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। अभी का स्कोर 7 ओवरों की समाप्ति में 73 रनों की ऑफ पर।
नया ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर योगेश अंधे की मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को 12 और जब तक कि सिंगल बढ़ता बस को 74 रनों की यॉक पर। इस बार ये गेंद को मारा, देखना गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते एक रन लेने का फिर से मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 75 75 रनों की यॉक पर। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए इस बार ये गेंद बल्लेबाज को चकवा देती है गेंद गुडलंस बॉल से जैसे थोड़ा सा कंधे का जोर गेंदबाजी में लगाएगा टीम के लिए यहाँ पर अभी भी मैच का आनंद लेने के लिए। तो अंपर का मानदंड जिनके माध्यम से दिया जा रहा है श्रीनिवास जी ताटी पामुल साहब भी यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं, फिर से मैं उनका वेलकम करता हूँ यहाँ पर। इस बार गेंद को खेला, गेंद आ रही है बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 76 रन की यॉक पर। मेरे ख्याल से मुंबई पूना में इस वक्त बरसात में पावसाली रबरी बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होती है। मेरे ख्याल से कमेटी ने दो निर्णय करना चाहिए था, जब बरसात गिरती तो रबरी बॉल यूज करना चाहिए था और टूर्नामेंट खिलाना था। तो इस बार ये गेंद को ऊंचा मारा, देखना है हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है, पकड़ लिया, कैच विकेट जा रही है वापस। और सोलापुर में ये टूर्नामेंट शुरू करने का आपको मान सम्मान मिल सकता था, रबरी बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। मला वाटतं आर्यन इंग्लिश मिडियम संघाचे कर्णधार अंबादास तोरण आलेले आहेत, बाकीचे खेळाडूंनी लवकरात लवकर ग्राउंडमध्ये यायचं आणि त्याचबरोबर मी कैलासवासी वासंती बाबूराव टाका परिवार संघाचे कॅप्टन यांना विनंती असेल की लवकरात लवकर आपला संघ घेऊन मैदानात उपस्थित व्हायचा आहे। अमर साधुल देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए योगेश की अगली गेंद और फेंक यॉर्कर गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। बहुत लाजवाब गेंद थी यहाँ पर, स्कोर समाप्त हो रहा है 8 ओवर के समाप्ति में स्कोर है इस वक्त 76 रन की यॉक पर। 77 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। चलिए जल्दी बॉल दिया जाएगा और मैच शुरू किया जाएगा तुरंत। मंजरी सर बॉल टाकला जाईल आणि मॅच चालू करायची ताबडतोब।
आणि अशोक संको यांना विनंती असेल की आमचे सहकारी समालोचक कुमार तुम्मा यांचा आवाज देखील लय दिवस झाला ऐकला नाही, त्यांना देखील आपण कधीतरी घेऊन यावं. तर अशोक शंकू यांना विनंती की कृपया आपण एका संघामध्ये खेळाडू आहेत, कृपया सामना खेळावा. तुमच्यासाठी स्पर्धा या ठिकाणी भरवण्यात आली आहे, सर्व खेळाडूंसाठी समाजातील. तो लक्ष्मीकांत गुंडे थी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, खुद की कोटी का बिल्कुल पहला ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए तैयार है. खेल की शुरुआत हो रही है. पहली गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए तैयार है बाबर. विशाल कुलकर्णी मुख्य अंपर का काम कर रहे हैं. लक्ष्मीकांत और जीतने के लिए 77 रनों का टारगेट रखा जा रहा है. उल्टा गेंद थी, राकेश कोकल ने गेंद को मारा. गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जा रही है. जब तक कि फील्डर फील कर दे, 1 रन के साथ खाता खुला टीम का और बैट्समैन का 1 रन की ऑफ पर. माफ करना, रन नहीं लिया है. इस बार ये गेंद बड़ा लक्ष्य पर आती है. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आ रही है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि फील्डर फील करते हैं, 1 रन लेने का मौका मिला. 1 रन के साथ अब जाकर कहीं खाता खुला है राकेश कोकुल का और टीम का भी अकाउंट ओपन हो चुका है रनों का यहाँ पर. फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार अपने ओवर की अगली गेंद नहीं करिए. गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. ऑफ्टन के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगाना चाहते थे. गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे में वापस चले जा रहे इस ओवर की अगली गेंद लेकर. ये गेंद बड़ा लक्ष्य पर आती है. ऑन साइड गेंद को मारा. गेंद आ रही है बिल्कुल डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि फील्डर फील करते हैं, इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला. बढ़ता बस स्कोर केवल 2 रनों की ऑफ पर. तो शॉर्ट गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को टर्न कर दिया. इस बार गेंद आ रही है बैकवर्ड्स पर लेग सीबारिका की दिशा में जा रही है. जब तक कि फील्डर फील करते हैं, 1 रन लेने का मौका मिला. बढ़ता बस स्कोर केवल 3 रन की ऑफ पर. पहला और अभी भी जारी है, चल रहा है वहां पर. इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. इस बार थोड़ा सा स्क्वायर कट खेला. गेंद आ रही है थर्ड मैन क्षेत्र में निकलती गेंद. फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं. जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रोक पाते हैं नहीं, और जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रोक पाते हैं खिलाड़ी. 2 रन बैट्समैन ने दौड़े हैं विकेटों के बीच में और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 5 रन की ऑफ पर. पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. तो इस बार ये गेंद सचिन ने रब की गेंद और फिर गेंद थी, सीधा मारा. इस बार गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद स्ट्रेट राइट के लिए. खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री पार, 4 रन के लिए वहां पर. दिख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए सचिन रब इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है. सामने है बैट्समैन राकेश. बड़े लक्ष्य पर आती गेंद ऑन साइड में गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आ रही है मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद. जब तक कि फील्डर फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 10 रन की ऑफ पर. इस बार ये गेंद
यॉर्कर लाइन की गेंद थी, इस बार गेंद को मारना चाहते थे ऑन साइड के क्षेत्र में, खुद गेंदबाज जाकर गेंद को फील करते हैं, रन लेने का कोई अवसर नहीं। अभी रुकावा स्कोर केवल 10 रन की यॉक पर। इस इनिंग का ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल दूसरा ओवर चलता हुआ। इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, जब तक कि थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक कि आकर गेंद को फील करते हैं। लेग बाइज रन का इशारा अंपर की ओर से आ रहा, लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 11 रनों की यॉक पर। टीम टीम का स्कोर इस वक्त 11 रन की यॉक पर। फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सचिन डप, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे राकेश किलिया। माफ करना, पांचवी गेंद के बहर जाती गेंद, फिर से बैट बॉल का इशारा अंपर की ओर से आ रहा, बढ़ता हुआ स्कोर 12 रनों की यॉक पर। इस बार ये गेंद को मारा, क्लासिकल स्ट्रोक, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, लाजवाब, वंडरफुल स्ट्रोक निकल रहा। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था, गेंद बाउंड्री के पार निकल रही है गेंद, 4 रन के लिए वहां पर। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 16 रनों की यॉक पर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को मारना चाहते थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंपर अपने दोनों बाजू खोल रहे हैं कि बैट बॉल का इशारा आता हुआ बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 17 रनों की यॉक पर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है और समाप्ति का इशारा आता हुआ। और बिल्कुल 2 ओवरों के समाप्ति पे स्कोर है 17 रनों की यॉक पर। यहां से 36 गेंदे और जीतने के लिए बिल्कुल 60 रन चाहिए वहां पर। चेतन नराल, अशोक शंको यांचं किट कुठ तुला जरा सांगायचंय? तो इस बार गेंद को मारा, देखना फील्डर गेंद के नीचे है, क्या छूटा वहां पर। और इस बीच एक ही रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 18 रनों की यॉक पर। इस टूर्नामेंट के काफी सक्सेस खिलाड़ी यानी कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में जिनका नंबर 1 का तख्ताताज जो है दीपक राजोल यहाँ पर मैच देखने के लिए आए, उनका हम स्वागत करते हैं। बार गेंद को मारा हवाई फायर पर, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, इरादा पक्का, दे धक्का, राकेश ने मारा है आसमानी लंबा छक्का यहाँ पर। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों की यॉक पर, 24 रन की यॉक पर। फिर से इस बार बहुत लंबा स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करती गेंद, 6 रनों के लिए वहां पर। बैक टू बैक निकलने वाला और एक छक्का निकलता हुआ 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 30 रन की यॉक पर। यानंतर होणारा सामना असेल कैलासवासी वासंती बाबूराव शाखा परिवार क्रिकेट संघ विरुद्ध अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल या संघादरम्यानची लढत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। फिर से इस बार ये गेंद, फिर से राकेश ने गेंद को 12 तीसरा मारना चाहते थे लेकिन कैच छूटा, कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। यहां पर कैच, 2 छक्के लगने के बाद आखिरकार कैच लिया जा रहा है, विकेट जा रही है वहां पर। जिन्होंने पहला कैच छोड़ा था पहली गेंद पर, उन्होंने ही कैच आखिरकार पकड़ा वहां पर, लेकिन कैच मेरे ख्याल से विशाल का छूटा था पहला ये, लेकिन राकेश का कैच उन्होंने पकड़ लिया वहां पर।
दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लक्ष्मीकांता योगेश शानदार के लिए वहां पर बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद के लाइन में चले गए, थोड़ा सा डिफेंस से स्ट्रोक खेला, पहली गेंद पर गेंद को बल्ले के बीचों बीच लगाना चाहा और थोड़ा सा डिफेंस मोड में चले गए, इस बीच और समाप्ति का इशारा मिल रहा है। 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन की योग पर, यहां से 30 गेंदे और जीतने के लिए 47 रनों की तलाश है वहां पर। घरासवासी वासंती बाबूराव साखर संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे की आपल्या खेळाडूंना फोनवर बोलून घ्यायचं पटापट, कारण लगेचच तुमचा सामना असेल याची आपण नोंद घ्यायची आहे. तो इस बार ये गेंद को विशाल ने मारा पावरफुल स्ट्रोक, लेकिन वह एक हाथों से कैच पकड़ना चाहते थे, कैच को नहीं ले पाए, एक रन लेने का मौका मिला, बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन की योग पर। किस्मत तकदीर बार बार इस वक्त विशाल कुरापट्टी के साथ चल रही है, उन्हें ये लगातार दूसरा जीवन दान मिल रहा है। फिर से गब्बर गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि चेतन नाराल खुद कप्तान इस ओवर की अगली गेंद लेकर वहां पर। गेंद थी धीमी रफ्तार, साथी गेंद थोड़ा सा पीछे जाकर गेंद को कवर क्षेत्र में मारा है, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी वहां पर मेरे ख्याल से कट्टा फील करते हैं, कोटा फील करते हैं। आनंद कोटा वहां पर फील्डर है जिन्होंने गेंद को फील कर लिया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 32 रनों की योग पर। फिर से इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकल रही है। चेतन नाराल गब्बर, यानी कि गब्बर के नाम से जिन्हें क्रिकेट की दुनिया पूरा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक जिन्हें गब्बर से नाम से पहचाना जाता है, और एसपीएल में कारनामा करने वाले लेदर बॉल में ऑलराउंडर खिलाड़ी की धमक जो होती है खेल में, वो खिलाड़ी चेतन नाराल। तो इस बार गेंद को मारा, काफी पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद जा रही है मिड विकेट फील्डर की ऊपर से निकलती गेंद 4 रन की लिए वहां पर। थोड़ा सा पावर हिटिंग स्ट्रोक निकलता हुआ, पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, और ये लगा सक्सेसफुल स्ट्रोक 4 रन के लिए वहां पर। टीम से फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, ये गेंद फिर से इस बार पीछे हटकर गेंद को मारा, पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद जा रही है पॉलिटेक्निक की ओर निकलती गेंद 6 रनों के लिए वहां पर, और इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 42 रन की योग पर। फिर से विशाल ने और एक बार लंबा छक्का लगा दिया, इस बार गेंद जाती है बिल्कुल 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 48 रन की योग पर, 48 रन की योग पर। तो दिख रहा है सचिन इनफ को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, सचिन इनफ गेंदबाजी करेंगे, ये फुलटॉस गेंदबाजी सचिन इनफ की, इस बार आते ही गेंद को वेलकम स्ट्रोक लगा दिया छक्का के लिए वहां पर। 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 48 रन की योग पर, माफ करना 54 रनों की योग पर। तो बॉल मेरे ख्याल से गुम चुकी है, तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए, ये गेंद मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में आती हुई गेंद, जब तक कि महेश इंद्राबरी वहां पर मेरे ख्याल से फील्डर है जिन्होंने गेंद को फील कर लिया, बढ़ता हुआ स्कोर 55 रनों की योग पर। जैसे कि स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के
मेन इंचार्ज यानी कि चैनल प्रमुख का सम्माननीय तथा आदरणीय ओंकार जी जगताप, इन्होंने इस चैनल को शहर शोलापुर में लाया। ओंकार जी के साथ संदीप कुसेगर, और शायद बल्लेबाज का विकेट जा रहा है वहां पर, बोल्ड हो गए वहां पर शायद बैट्समैन, बोल्ड विकेट हुआ, बिल्स गिलिया गिरी है वहां पर, विकेट जा रही है। और निश्चित ही यूट्यूब के माध्यम से स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल ने कम समय में अपने मेहनत के बलबूते पे महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी जगह पे अपने कैमरे की प्रतिभा यानी कि यूट्यूब लाइव का प्रक्षेपण जिस तरह से किया जाता है, दिन ब दिन उनके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आपने जो मेहनत की उस मेहनत का फल मिल रहा है आपके लिए। स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल काफी मशहूर हो रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक में वहां पर। और चैनल के ओंकार जी जगताप, संदीप कुसेगर, उसके बाद चैनल के एमडी यानी कि पहले दिन से लेकर चैनल जब से स्टार्ट हुआ था उस दिन से जो मेहनत दी है, चैनल के एमडी यानी कि मोहित दिकोंडा लाइव ऑपरेटिंग का काम करते हो यहाँ पर हमारे साथ में, विवेक लक्षटी भी उनके साथ जुड़े हैं टेक्निकल ऑपरेटर का काम करने के लिए। इस बार गेंद को मारा, इस बार गेंददार ये बाउंड्री पार निकलती गेंद 4 रन के लिए, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 59 रनों की औक पर। और अशोक शंकु वहां पर थर्ड मैन क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए, और कैमरामैन के तौर पर यानी कि स्टूडियो स्पोर्ट की सबसे बड़ी तीसरी आंख, इनके कुशल कैमरा वर्क की वजह से बार बार स्टाइलिश अंदाज का स्ट्रोक, ये गेंद जाती हुई कबर सिबारी का पार कर रही है 6 रन के लिए वहां पर। 3 बॉल के तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 65 रनों की औक पर, 65 रन की औक पर आप जीत के काफी दहलीज पे हैं, क्योंकि 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ पर। क्योंकि बाहर जाती गेंद कबर लगाना चाहते थे, 2 रन का इशारा मिल रहा है, 2 रन के साथ अब मैच जीतने के लिए केवल 10 रन चाहिए वहां पर। और निश्चित ही रमेश लक्षित बॉलर के पीछे कैमरे वाले क्षेत्र में कैमरेमैन का काम कर रहे हैं, और जो कि स्क्वायर लेग अंपर यानी कि जहां से लेग साइड जो आती है बैट्समैन की, उस जगह पे स्क्वायर लेग के ऊपर से जो कैमरे का लाइट टेलीकास्ट किया जाता हुआ, नागेश चिलबेरी वहां पर कैमरामैन का काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम में स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के लिए। वो तिकडे घ्यायचं, तिकडं बॅनर 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 तिकडे पलीकडे घ्यायचं। तो नया और लेकर महेश इंदापुरी, चेतन गब्बर यानी कि गब्बर आ रहे बॉलिंग करने के लिए वहां पर, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए ये गेंद आगे चले गए और पिच बनाया, मान चाहे दिल चाहे अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, वाघाची धाड बोललाई पाठ, कणकणित दणदणीत सनसनीत सुपर डुपर षटकार। थोडंसं प्रेक्षकांना विनंती की चेंडू आत टाकायचा लवकरात लवकर। तो जीत की काफी दहलीज पे है, केवल 4 कदम दूर है इस मैच को जीतने के लिए, 4 रनों की जरूरत है। यानंतरच्या सामन्यासाठी नाणेफेक केली जाईल, मी दोन्ही कॅप्टन आणि इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर कैलासवासी वासंती बाबुराव साका परिवार संघाचे कॅप्टनना विनंती करतो की लवकरात लवकर आपण उपस्थित व्हायचं टॉस करण्यासाठी। दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बीच ये गेंद तैयार है, ये गेंद को ये विनिंग स्ट्रोक लगा दिया योगेश ने, बहुत लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ, और इसी के साथ मैच जीत गई टीम। तो निश्चित ही यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का प्राइज भी दिया जाएगा यहाँ पर तुरंत। योगेश अंदे फिर से मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी बन गए, जिन्हें मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच का प्राइज दिया जा रहा है।
चला या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार दिला जाईल. राकेश पुंजाल कामेल ट्रॉफी घेऊन यायला सांगायचं.